ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान से देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने कोलिजन भी पढ़ा था, है ना, मोशंस वाले में, तो वहां पे भी सेम था, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान से समझो क्या होता है। देखो, एक लेटिक बूम है ना, एक हाइड्रा है, उसके ऊपर से कुछ चीज मटेरियल नीचे गिरा रहा है, ठीक है। ये मटेरियल पहले यहाँ पर था, ठीक है, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर, और देन तो वो बॉटम में डाउन होगा। तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, गिरने से पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पर, जीरो होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन में हम क्या देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और दोनों का कंजर्वेशन जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। कैसे, देखो, व्हेनेवर एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, मतलब एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। इसको भी हम प्रैक्टिकली समझते हैं। आगे क्या दे रखा, ड्यूरिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फ्रॉम टू अदर सम एनर्जी में भी वेस्टेड, मतलब जो भी अदर वेस्टेड होगी, जैसे कि हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी आ रही, तो जो हीट है वो तो वेस्टेड ही है ना, वेस्ट हो रही ना, हीट का तो कोई काम ही नहीं है हमारे पास में। बल्ब जल रहे, वो दीप छत पे लगे हैं, वो तो हीट दे रहे, वो तो अलग ही बात हो गई। तो अब यहाँ पर देखो, समझो, यहाँ पर टॉप पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट होगी, बट काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, ठीक है। गिरने से पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, है ना, और गिरने पर काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब बीच में इनका क्या होगा, जो क्लेशिंग है वो सेम चलेगा, ठीक है। कैसे चलेगा, देखो देखो, ये हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला, एक बॉल है, उसको हम टॉप से गिरा रहे हैं, ठीक है। अब बॉल के टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉल की हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो आप, अगर बॉल की हम बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उसके टॉप पर कितनी होगी, मान लो 20 जूल है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो, ठीक है। अब इसी का सेम नीचे देखो आप, कितना होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 20, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब हिटिंग होने से पहले। तो देखो, इन दोनों का जो सम होगा वो बराबर आना चाहिए, सीधी सी बात है, 20 प्लस जीरो 20, है ना। अब जैसे हम बॉल को, जैसे सपोज ये बॉल को यहां से गिराना शुरू किया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी कम होगी, पहले 20 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब 15 हो गई, तो जो बची 5 कहां जाएगी, वो काइनेटिक के पास चली जाएगी, तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 5, देखो 15 प्लस 5 ये 20 हो गया। फिर यहां पर आया तो पोटेंशियल एनर्जी और डाउन हुई, मतलब 10 हो गई, तो 10 किसके पास चली जाएगी, और काइनेटिक के पास, ये 20 हो गई। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, इसमें कुछ भी करो आप, एनर्जी आपकी कंज्यूम रहेगी, जिसके अंदर आप कांस्टेंट ही मान लो कि अगर यहां से आपने 50 ली तो लास्ट में 50 ही रहेगी। वो जो सम है ना, द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो हमेशा सेम होगा, ठीक है।